और झारखंड में आज ऐतिहासिक सरेंडर हुआ नक्सलियों का। और मिसिर बेसरा ग्रुप के कई बड़े और इनामी नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। उनके पास से इंसास राइफल और लगभग 2800 कारतूस और भी कई हथियार बरामद किए गए। और ये पुलिस की एक बड़ी सफलता है, क्योंकि पुलिस लगातार सारंडा के जंगलों में कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही थी। और जैसा कि अब जो रिपोर्ट सामने आई है, जो नक्सली जिन्होंने सरेंडर किया है उन्होंने बताया कि वो बुरी तरह से घिर चुके थे, धीरे धीरे घेरा कसता जा रहा था। और उनके साथ देखिए, अब बड़ा सवाल यह है, मिसिर बेसरा ग्रुप के बारे में जो जानकारी आ रही है कि मिसिर बेसरा ग्रुप कई टुकड़ों में बंट गया है और हर के अलग अलग लीडर हो गए हैं। पुलिस से बचने के लिए भी वो अलग अलग होकर घूम रहे हैं और उसमें से कुछ गुट के लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। और अब मिसिर बेसरा के समर्पण या फिर उसके पकड़े जाने का इंतजार हर किसी को है। मदन हमारे साथ है। मदन, देखिए, आज इन्हें तमाम सुविधाएं इनके लिए घोषित की गई है। 5 लाख रुपए और उनकी बच्चियों की शादी के लिए अनुदान और इसके साथ आवासीय सुविधा, ये तमाम चीजें मिलेंगी। और अब देखिए, एक जो बचे हुए नक्सली हैं उन्हें लेकर अब पुलिस का फोकस होगा कि वो भी जल्द से जल्द सरेंडर करें। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से झारखंड में नक्सली वारदात देखने को मिलते हैं और ये सरकार के द्वारा कोशिश किया जा रहा है कि झारखंड को नक्सल मुक्त बनाया जाए, इस कड़ी में ये एक बड़ा ऐतिहासिक दिन रहा। और झारखंड पुलिस मुख्यालय में इसके लिए एक बड़ा आयोजन भी हुआ। आज 27 नक्सली जो है कहे तो आत्मसमर्पण किए, जिसमें भारी संख्या में उनके हथियार भी समर्पित किए गए, गोलियां भी समर्पित की गई और मैगजीन भी समर्पित हुए। तो अब एक तरह से अगर पुलिस की बात माने तो पुलिस के मुखिया डीजीपी भी थी मौजूद और जो सीआरपीएफ के अधिकारी थे। ज्वाइंट ऑपरेशन चलता है, इसको लेकर के भी डीजीपी ने कहा कि झारखंड में लगातार सफलता मिल रही है। हालांकि कुछ कैजुअलिटीज जो हैं हमारे भी हुए, जवानों के जो शहादत वो देखने को मिले। जो झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चल रहे हैं, कई बार आईईडी ब्लास्ट होते हैं या फिर मुठभेड़ होती है, इसमें हमें जो है कुछ नुकसान हुआ, लेकिन जो कामयाबी मिली है वो बड़ी कामयाबी है। 27 नक्सलियों का आत्मसमर्पण ऐसे ही नहीं हुआ, बल्कि पुलिस ने और सीआरपीएफ या केंद्रीय बल के जवानों ने एक कड़ी मेहनत की और इसके नतीजे निकल कर आए कि आज 27 नक्सलियों ने समर्पण किया। इसमें कई महिला नक्सली भी थे, कई बुजुर्ग भी हो चुके थे। और जो हथियार मिले हैं वो ये बताता है कि एक मजबूत स्थिति में जो है उस क्षेत्र में ये लोग काम कर रहे थे। लेकिन एक बड़ी बात जो सीआरपीएफ के साकेत सिंह जी थे वो कहे कि अभी भी हमारा फोकस उन बड़े नक्सलियों तक है जिनके खिलाफ इनाम 1 करोड़ रुपए तक है। और मिसिर बेसरा के जो कोर मेंबर हैं वो भी अब पुलिस से जो है जरूर खौफ खा रहे हैं। एक बार की घटना उन्होंने बताया कि मार्च के महीने में उन तमाम नक्सलियों को घेर लिया गया था, लेकिन जंगल होने की वजह से वह फायदा उठाकर वहां से निकलने में कामयाब हुए। लेकिन अभियान लगातार और निरंतर जारी रहेगा। संयुक्त ज्वाइंट ऑपरेशन होने की वजह से सफलता और अधिक मिल रही है। इसी तरह से मनोबल बढ़ता रहा और जवान अगर डटे रहे तो बहुत ही जल्द आने वाले दिनों में नक्सलियों का खात्मा झारखंड से होगा। और सीधे तौर पर उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन या मैसेज भी दिया कि जो नक्सली अभी भी मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं उनके लिए स्वागत है। सरकार की नई दिशा, नई पहल, पुनर्वास योजना के तहत, आत्मसमर्पण नीति के तहत कई तरह की सुविधाएं हैं जो आपको जीवन जीने में आसानी लाएंगे। और सरकार और पुलिस दोनों आपके साथ खड़ी रहेगी कि आने वाले दिनों में भी आपको किसी तरह की कठिनाई ना हो। लेकिन अगर आप इससे इतर अभी भी हथियार थामे रखने की बात करते हैं जो कि समाज में अब बर्दाश्त नहीं होता, तो अब आपको पुलिस के कार्रवाई का सामना करना होगा। या तो आप सरेंडर करेंगे या फिर गोलियों के शिकार होंगे। तो सीधे तौर पर एक चुनौती भी और एक सलाह भी पुलिस मुख्यालय के द्वारा दी गई है कि नक्सली अब भी जो बच रहे हैं वो या तो आत्मसमर्पण करें। मतलब मिसिर बेसरा का नाम भले नहीं लिया गया है, लेकिन मैसेज जरूर दिया गया है। नहीं, मिसिर बेसरा गिरोह के सदस्यों का नाम उन्होंने कहा कि कुछ जो जोनल कमांडर और जो 1 करोड़ के इनामी हैं उनके बारे में जिक्र करते हुए कहा गया कि उन तक हम पहुंच चुके हैं, लेकिन बहुत जल्द जो है उनकी भी एक तरह से गिरफ्तारी, एनकाउंटर या फिर आत्मसमर्पण, किसी भी रूप में उन तक पहुंचने की जो एक जिद है, जुनून है, वो उन्होंने दिखाया। बताया कि हमारे जवान जो हैं सक्रिय हैं, लगातार सारंडा के क्षेत्र में अभियान चल रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि मार्च के महीने में घिर चुके थे वो तमाम लोग, लेकिन जंगल होने की वजह से
फायदा उठाते हुए वो निकल गए। तो लेकिन फिर भी निरंतर प्रयास जारी है कि झारखंड को जल्द से जल्द नक्सल मुक्त बनाया जाए। चलिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस को मिसिर बेसरा को सरेंडर कराने में सफलता कब मिलती है। लेकिन एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और आत्मसमर्पण सरेंडर पॉलिसी का लाभ लिया है। इससे उम्मीद की जानी चाहिए कि जो बचे नक्सली हैं उन्हें भी एक बेहतर संदेश जाएगा। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।